स्वागत है दोस्तों आपका हमारे JVNCIB मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो हमारा इलेक्टिव पेपर है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इम्पॉर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक्स जिसको आप यदि कवर कर लें तो निश्चित रूप से 50 मार्क्स आपका सिक्योर्ड है। तो दोस्तों बेसिकली हमारा टाइटल है इस पार्टिकुलर वीडियो का, व्हाट टू स्टडी इन HRM में हमें क्या पढ़ना है। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो। तो आइए दोस्तों मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ, यूनिट वाइज समझाता हूँ कि यूनिट 1 से लेकर, पहले मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दूँ। आपको पता ही है कि 100 क्वेश्चन रहते हैं टोटल HRM में। तो दोस्तों उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहता है केस स्टडी का, कितना कंट्रीब्यूशन रहता है आपके ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन का, कितना कंट्रीब्यूशन रहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का। तो देखिए HRM का यदि डिस्ट्रीब्यूशन करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि 60 to 70 क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरेटिकल रहेंगे। नहीं, ऐसा थ्योरेटिकल तो नहीं कर सकते, इसको गलत मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जो 60 to 70 क्वेश्चन रहेंगे ना, ये 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है, जो कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि मोर अप्रोप्रिएटली मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके क्वेश्चन जो रहेंगे 60 to 70 क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। और लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन, ये ट्रेंड देखा गया है, ये केस स्टडी फॉर्म में रहते हैं। ऑब्वियसली ये भी 1 मार्क्स के ही रहते हैं, लेकिन ये केस स्टडी फॉर्म में रहेंगे। अब केस स्टडी आपको पता ही है कि एक केस स्टडी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन रहेंगे केस स्टडीज में। तो ये मैं आपको जो डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये मैंने पिछले 4 साल का जो HRM का पेपर हुआ है उसको मैंने प्रॉपर्ली एनालाइज किया और उसके बेसिस पे मैं आपको ये डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं कि 60 से 70 मार्क्स के 1 मार्क्स के थ्योरी वाले क्वेश्चन रहेंगे। न्यूमेरिकल तो इसमें है ही नहीं, न्यूमेरिकल नहीं है, बस कुछ फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला जो पूछा जाता है वो किस किस टॉपिक से आता है। मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दूंगा इस पार्टिकुलर वीडियो के माध्यम से। निश्चित रूप से इस वीडियो को देख के जाइए, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको पढ़ के जाइए। 50 मार्क्स आपका श्योर है। आप हमारे HRM का जो क्विक रिवीजन सेशन है उसका हेल्प ले सकते हैं। मैंने पूरे मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी, मॉड्यूल ई सभी को क्विकली रिवाइज करके आपको समझाया है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, उस वीडियो को देख लीजिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बेसिस उसके बाद आप MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए। MCQ कहां से प्रैक्टिस करना है मैं भी आपको बताऊंगा। चलिए, तो एक चीज तो आपको ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया कि 60 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन थ्योरी वाले रहेंगे और 30 से 40 आपका केस स्टडी रहेगा। तो दोस्तों यूनिट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 से। देखिए यूनिट नंबर 1 में जो है आपको क्या क्या टॉपिक देख के जाना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले यूनिट 1 में आपको देखना है, आप देखेंगे दोस्तों मून लाइटिंग। यूनिट 1 में आप मून लाइटिंग को देख के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत बार सवाल पूछा चुका है मून लाइटिंग पे। दूसरा आपको ये देखना है कि जो HRM होता है, HRD होता है, इनके बीच में क्या कनेक्शन होता है, इनके बीच में जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, उसको देख के जाना है। आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 19 ले लीजिए अपने मैक्यूलियन बुक का, तो इसमें आपको यूनिट ये समझ में आ जाएगा। तो यूनिट 1 आपको समझ में है, यूनिट 1 में क्या क्या टॉपिक आपको देखना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला बताया आपको मून लाइटिंग और दूसरा आपको बताया HRM HRD। आप नोट करते चलिए, यदि आपको PDF चाहिए तो मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए उसके बाद दोस्तों यूनिट 2 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 2 एंड लेट्स सी कि यूनिट 2 में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको जरूर देख के जाना चाहिए। देखिए यूनिट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको पेज नंबर सहित बताता हूं। देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिट 2 से, तो वो आप देख के जाइए, इस पे केस स्टडी पूछा जाएगा, ठीक है। केस स्टडी पूछा जाता है आपको मास्लो थ्योरी, ठीक है, मास्लो थ्योरी पे केस स्टडी पूछा गया था पिछली बार। तो मैं आपको केस स्टडी का टॉपिक सेपरेटली बता देता हूं, लेकिन फिर अभी मैं बता देता हूं कि मास्लो थ्योरी पे केस स्टडी पूछा जाएगा। उसके अलावा दोस्तों थ्योरी X एंड Y, थ्योरी X एंड थ्योरी Y, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी सवाल पूछा जाता है। उसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, हर्ज़बर्ग का जो 2 फैक्टर थ्योरी है इससे भी सवाल बराबर पूछा जाता है। हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी के बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोटिवेशन में। देखिए दोस्तों एक तो मोटिवेशन टॉपिक है, उसमें भी ये टॉपिक है, यहाँ भी टॉपिक दे रखा है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इस पे केस स्टडी पूछा जाएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक और एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक,
इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे दोस्तों केस स्टडी आएगा, तो इसको आप देखे जाइए। तो यूनिट 2 का मैंने समझा दिया, थ्योरी एक्स एंड वाई। सॉरी, ये हमारा ये तो एक मिनट में मैं यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ये आपका यूनिट नंबर 12 है, मैं गलती से यहाँ यूनिट 2 लिख दिया, ये यूनिट 12 में है। तो यूनिट 12 जो आपका मोटिवेशन है ना, उसका ये टॉपिक मैंने बता दिया, गलती से यूनिट 2 की जगह 12 बता दिया, कोई इशू नहीं है, आप 12 का ही देख लीजिए। तो मोटिवेशन वाले टॉपिक से ये सब टॉपिक को जरूर देख के जाइए। इसके अलावा दोस्तों मैकलेलैंड, ठीक है, मैकलेलैंड का जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन था, इस पे भी केस स्टडी आया। मतलब ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन का जो अलग अलग थ्योरी है, मास्लो थ्योरी हो गया, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई हो गया, जो मैकलेलैंड का थ्योरी था, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट नंबर 12 का है, तो इसको आप जरूर देखिए जाइए, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस पे केस स्टडी भी लगभग मान के चलिए कि 2 से 3 केस स्टडी तो इस यूनिट से पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 12 का इतना इंपॉर्टेंस है कि 2 से 3 केस स्टडी तो यूनिट नंबर 12 से पूछा जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग यूनिट 2 को दोबारा देखते हैं। यूनिट 2 से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि यूनिट 2 से किस किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो देखिए, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, लेट मी एक्सप्लेन। सो यूनिट 2 में सबसे पहले आपको देख लेना है ग्रुप डायनेमिक्स को। ग्रुप डायनेमिक्स में दोस्तों आपको पेज नंबर, अपने मैकुलन बुक का पेज नंबर 55 ओपन करना है और ग्रुप डायनेमिक्स को देख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा दोस्तों एक आपको ग्रुप डायनेमिक्स पेज नंबर 39 पे है, नॉट 55। मैं यहाँ पे सही कर दूँ, इसे करेक्ट कर दूँ। दिस इज़ ऑन योर पेज नंबर 39। ओके, सो दिस इज़ ऑन योर पेज नंबर 39। उसके अलावा दोस्तों एक जो टॉपिक है हमारा, वो है आपका वो मैनेजमेंट। एक सवाल पूछा गया था पिछली बार, ठीक है, मैनेजमेंट पे पूछा गया था, मैनेजमेंट ग्रीवियंस पे, जो कि आप पेज नंबर 55 में देख सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 55 खोलिए अपने मैकुलन बुक का, और उसमें दोस्तों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पिक दिया हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों क्वालिटी सर्कल पे केस स्टडी पूछा गया था। क्वालिटी सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है इस पार्टिकुलर चैप्टर, बहुत हर एक साल कभी छुटा ही नहीं है क्वालिटी सर्कल से मस्ट है पूछना। तो क्वालिटी सर्कल को देख के जाइए, इस पे केस स्टडी आता है, क्वालिटी सर्कल पे केस स्टडी आएगा। उसके अलावा दोस्तों 6 सिग्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी नहीं छूटा है। ये अभी तक जितना भी 4-5 एग्जाम मैंने देखा है पेपर में, तो 6 सिग्मा पे सवाल हर एक बार पूछा ही गया है, समझे। तो 6 सिग्मा को तो आपको देख के ही जाना है। उसके अलावा दोस्तों 6 सिग्मा, और इसमें एक दोस्तों केस स्टडी भी आता है 6 सिग्मा पे, और एक इसमें दोस्तों आप मुंबई का जो डब्बा वाला का केस स्टडी है, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी देख के जाइए कि मुंबई का डब्बा बुक में दिया हुआ है, बुक में आप पढ़ेंगे ना, तो डब्बा वाला केस स्टडी दिया हुआ है, इसको देख के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आपको मैं कहूँगा कि बेंचमार्किंग एक टॉपिक है, बेंचमार्किंग को देख के जाइए। मतलब समझिए कि केस स्टडी में दोस्तों 10 मार्क्स तो इस पार्टिकुलर टॉपिक से फिक्स है आपका यूनिट 2 से। और टॉपिक क्या क्या है इसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सब आप देख के जाइए, यूनिट 2 से ये सभी टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यूनिट 2 के बाद के यूनिट को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं अपने इलेक्टिव कोर्स के कैप्सूल कोर्स के बारे में बता दूं। तो दोस्तों आपके पास चाहे कोई भी इलेक्टिव पेपर हो, आपके फ्रेंड्स का या आपका, तो आप हमारे पास कैप्सूल कोर्स अवेल कर सकते हैं। जैसे कि आपका HRM यदि इलेक्टिव पेपर है, तो आप इसके कंटेंट को देख सकते हैं, इस पार्टिकुलर कैप्सूल कोर्स के कंटेंट को। तो इस पार्टिकुलर HRM में आपको लेट मी शो यू द कंटेंट। तो HRM में आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखा है, यूनिट वाइज MCQs डाल रखा है, कैप्सूल PDF डाल रखा है, और मॉक टेस्ट डाल रखा है। तो यानी सभी हर एक वो चीज़ डाल रखा है जो कि एक सप्ताह में आप आसानी से प्रिपेयर कर पाएँ। तो कैप्सूल PDF में आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे इस PDF के माध्यम से। मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे क्विजेज के माध्यम से, और भी मैं डेली बेसिस पे ऐड कर रहा हूँ मॉक टेस्ट। और यूनिट वाइज MCQ से आप उन सभी जो आपने कंसेप्ट पढ़ा उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे MCQs के फॉर्मेट में। तो उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें एडेड है। तो ये सभी चीज़ आपको मात्र 120 रुपीज़ में मिल रहा है। तो यदि आपको किसी प्रकार का कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपका HRM हो या आपका इलेक्टिव पर रूरल बैंकिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, तो आप हमारे कैप्सूल कोर्स को अवेल कर सकते हैं। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें और इस कैप्सूल कोर्स में आके आप एनरोल हो सकते हैं। मात्र 120 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है 40% के डिस्काउंट के लिए। चलिए दोस्तों वापस आ जाते हैं, हम लोग अपने डिस्कशन को जारी रखते हैं। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यूनिट 2 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा आता है यूनिट नंबर 3, 4 से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पूछा गया है, यूनिट 5 पे आते हैं। ठीक है, तो यूनिट 5 में दोस्तों सबसे पहले नॉलेज मैनेजमेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है नॉलेज मैनेजमेंट में। तो एक तो आप सबसे पहले देख के जाइए कि टैसिट नॉलेज क्या होता है। ठीक है, टैसिट नॉलेज देख के जाइए, सवाल बहुत बार पूछा गया है और इस पर केस स्टडी भी आता है। ठीक है, तो टैसिट नॉलेज क्या होता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 की यदि हम बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द यूनिट नंबर 6, तो यूनिट नंबर 6 में दोस्तों आप ROI का कैलकुलेशन देख के जाइए। ROI क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दोस्तों इस पर एक सवाल कैलकुलेशन, जैसे फॉर्मूला होता है ROI का। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन के लिए आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ, 156 मैकमिलन बुक का पेज नंबर 156 निकाल लीजिए, वहाँ पे ROI कैलकुलेशन समझाया हुआ है। तो वहाँ पे जाके आप इस कैलकुलेशन को जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 6 से। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यूनिट नंबर 7 से बताता हूँ। यूनिट नंबर 7 से जो आपको टॉपिक पढ़ के जाना है वो है सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सक्सेशन प्लानिंग का मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको, पेज नंबर आप 180 देख लीजिए। पेज नंबर 180 पे पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। मैंने अपने मॉक टेस्ट में इस पर क्वेश्चन डाल रखा है सक्सेशन प्लानिंग पे, आप वहाँ पे जाके इस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सक्सेशन प्लानिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है, यह है यूनिट नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 8। सबसे पहला टॉपिक जो यूनिट नंबर 8 में आपको देखना है वो है कम्युनिकेशन बैरियर। क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर। ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर टॉपिक को पूरा देख के जाइए। कम्युनिकेशन बैरियर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसका पेज नंबर आपको बता देता हूँ 199। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा टॉपिक वो आपको देख के जाना है वो है ग्रेप वाइन। ठीक है, ग्रेप वाइन देख के जाना है, ये इसका मैं आपको पेज में बता देता हूँ, 195 नंबर पेज है। ग्रेप वाइन को देख के जाइए। तो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा दोस्तों ग्रेप वाइन इंपॉर्टेंट है, जो कि HRA में पिछले साल पूछा गया था। तो काइंडली गो थ्रू दिस 2 टॉपिक। अब यूनिट नंबर 9 की बात करें, मैं आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही समझा रहा हूँ। यूनिट नंबर 9 की बात करें हम, तो यूनिट नंबर 9 से ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं पूछा गया है। यूनिट 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 10 में दोस्तों सबसे पहले आप MBO देख के जाइए। यूनिट 12 को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव देख के जाइए, 360 डिग्री अप्रेजल देख के जाइए। और एक और चीज़, ये जो यूनिट 10 है ना, इस पर परफॉर्मेंस अप्रेजल टॉपिक है। तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो अलग अलग टाइप होते हैं ना, इस पर दोस्तों केस स्टडी आ चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 10। ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे 5 मार्क्स का केस स्टडी पूछा जा चुका है पिछले साल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल पे केस स्टडी निश्चित रूप से आएगा। और MBO और 360 डिग्री अप्रेजल तो है ही है। ठीक है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और 360 डिग्री अप्रेजल तो है ही है, ये 1 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। यूनिट 10 के बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, जो कि है हमारा यूनिट 11। यूनिट 11 में आपको क्या देख के जाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूनिट नंबर 11 में आपको ऑगमेंटेड लर्निंग देख के जाना है। उसके अलावा वर्चुअल रियलिटी भी टॉपिक है। ऑगमेंटेड लर्निंग, लेट मी एक्सप्लेन। ऑगमेंटेड लर्निंग देख के जाइए यूनिट नंबर 11 में, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट 11 ऑगमेंटेड लर्निंग स्पेशली। और यूनिट 12 को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यूनिट 12 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यूनिट 13 उतना इंपॉर्टेंट है नहीं कुछ। यूनिट 14 को देखिए। यूनिट 14 में दोस्तों एक ट्रांजैक्शन एनालिसिस टॉपिक है, मैं आपको पेज नंबर ही बता देता हूँ, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस पे केस स्टडी आता है। और जो जोहरी विंडो है ना, उसको समझिए। जोहरी विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहरी विंडो में जो आपको 4 स्टेजेस होते हैं, तो ये सवाल पूछा जाता है बार बार। तो जोहरी विंडो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन एनालिसिस का ही पार्ट है। तो बेसिकली ट्रांजैक्शन एनालिसिस में मैंने एक वीडियो डाल रखा है, इसको आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये जो हमारा ट्रांजैक्शन एनालिसिस है यूनिट नंबर 14 में, तो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको पेज नंबर खोल लेना है 363 और इस पर केस स्टडी सॉल्व कर लेना है। इसके केस स्टडी को मैं अपने मॉक टेस्ट में डाल दूंगा, राइट। तो ये यूनिट नंबर 14 का पार्ट है। अब हम यूनिट 15 पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 15, इतना इंपॉर्टेंट है आप समझ नहीं सकते हैं। यूनिट 15 सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और लास्ट में आपको समराइज भी कर दूंगा फैक्ट को। तो यूनिट 15 से जो सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, उसमें सबसे पहला आता है फैक्ट्री एक्ट 1948। दूसरा सवाल पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तीसरा सवाल पूछा जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन।
ठीक है। तो फैक्ट्री एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और डॉक्ट्राइन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा इसको जरूर देख के जाइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 15। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट, वो है हमारा मैं अभी आपको 15 बता रहा था ना, हाँ 15 के बाद यूनिट नंबर 16। यूनिट 16 से दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को देख के जाइए, यूनिट 16 से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दिस इज फ्रॉम यूनिट नंबर 16। अब यूनिट नंबर 16 के बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है वो है यूनिट नंबर 19। यूनिट नंबर 19 से दोस्तों आप एक टॉपिक पढ़ के जाइएगा जो कि बार बार पूछा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैं आपको लिख देता हूं, यूनिट नंबर 19 से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। ये यूनिट नंबर 19 से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके अलावा दोस्तों यूनिट नंबर 19 से एक और टॉपिक है पोस एक्ट, POSH पोस एक्ट, इसको भी देख के जाइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 19 से, समझे। तो यूनिट 19 से टॉपिक, ये सब टॉपिक जो है जो मैंने बताया उसको जरूर देख के जाइए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और पोस एक्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके अलावा दोस्तों यूनिट नंबर 19 के बाद जो नेक्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा यूनिट नंबर 24। यूनिट 24 में BANI का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, इसको देखिए जाइए। और यूनिट नंबर 25 में दोस्तों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, और दोस्तों जो आपका इमैनुअल कांट है, इमैनुअल कैंट का जो डेंटोलॉजी है, इस पे सवाल पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, इसको देख के जाइए। तो फ्रेंड्स ये सब टॉपिक को आप जरूर देख के जाइए। मैं आपको समराइज कर देता हूँ, केस स्टडी के टॉपिक में आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, केस स्टडी जो पूछा जाता है उसका टॉपिक क्या है, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल, मैंने आपको बोला कि परफॉर्मेंस अप्रेजल पे केस स्टडी आएगा। और ये कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर 10 है, ठीक है। उसके अलावा जो केस स्टडी आएगा वो 6 सिग्मा पे आएगा, जो कि मैंने बोला यूनिट नंबर 2 है। उसके अलावा जो केस स्टडी आएगा वो आपका आएगा मुंबई के डब्बा वाले पे, HR फंक्शन पे केस स्टडी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर आई थिंक इट इज़ 11, इस पे पूरा यूनिट ही है। फिर उसके अलावा जो मास्लो का थ्योरी है, जो आपको मैंने यूनिट 12 बताया था, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैक्लेलैंड का थ्योरी है, इस पे केस स्टडी आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की हम बात करें तो यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट 12 सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट 15 सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यूनिट 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब यूनिट को सबसे प्रायोरिटी पे रखिए, जरूर पढ़ के जाइए एक एक टॉपिक को, समझे। तो क्या क्या बताया, 2, 10, देखिए 10, 12 वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, सवाल बहुत पूछा जाएगा। यूनिट 2 से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, यूनिट 8 से आते हैं, कम्युनिकेशन थ्योरी है, और यूनिट 15 तो एक्ट है आपका, फोर्स एक्ट फॉर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, बहुत सारा सवाल आता है। तो फुली आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि कौन कौन टॉपिक को प्रायोरिटी पे रखना है। और दोस्तों इसके अलावा आप हमारे प्रैक्टिस के लिए हमारे MCQ सेट का हेल्प ले सकते हैं, हमने क्वेश्चन बैंक बना रखा है HRM का। विशेष जानकारी के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आप देख सकते हैं 8292857381। ओके, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर टू गेट मोर डिटेल रिगार्डिंग द HRM। और भी आपको कुछ डाउट हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा HRM से रिलेटेड। धन्यवाद।